जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान है। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 पर पावर 6। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 को सेम रखेंगे 6 एन पावर में, तो 6 बार लिख देंगे 2 को। 2 गुना 3 बार हुआ 4, उसके बाद 5 और 6। अब गुना कर देंगे, जैसे हम लोग जैसे एलसीएम बनाते हैं ना, गुना करते हैं वैसे ही। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे x का स्क्वायर अगर करते हैं तो x गुना x होता है, उसी तरह 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना 2, और 2 पर पावर अगर 4 है तो 2 को 4 बार लिख देते हैं गुना में, और उसके बाद गुना कर देंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते, कितना है, 9 पर पावर 3 है, तो 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार 9 को लिख देंगे, जो नीचे में उसको बेस 9 नमा 81, 9 को यहाँ पे 81 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 9 8 72, 729 हो गया, 729 इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 2। 11 पर पावर कितना है, 2, तो 11 गुना 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो 121 डायरेक्ट लिख देंगे। आपको अगर नहीं स्क्वायर याद है तो आप गुना कर लेना। 5 पर पावर कितना है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 5 पर पावर 4, तो 5 को हम लोग 4 बार गुना कर देंगे, 5 गुना 5 गुना 5। अब गुना करेंगे, 5 25, फिर यहाँ पे 5 25, और 25 गुना 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, या 25 को 5 से करेंगे तो 125, 125 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, ये काफी आसान है। जैसे हम लोग गुना करते हैं, मतलब क्या, जैसे हम लोग बनाते हैं स्क्वायर सॉल्व करते हैं उसी तरह करना, लेकिन पावर में जितना है उतना बार गुना करना है, और गुना सिंपली हम लोग को कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जो घातांकीय रूप में पहले से जो था, घातांकीय रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अगर इस तरह लिखा रहे कुछ क्वेश्चन, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको घातांकीय रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 को बेस रखेंगे, मतलब क्या 2 गुना में है दिया हुआ, और कितना 1 2 3, 3 बार 2 दिया हो तो 2 पावर में वही हो जाएगा घातांकीय रूप में। इसको हम लोग 2 घात 3 बोलेंगे, या 2 पर पावर 3 बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो 2 घात 3 बोलेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 1 नंबर देखिए, कितना बेस में कितना रखेंगे, 6, 6 कितना 1 2 3 4, तो 6 को हम लोग 4 बार ऊपर पावर में लिख देंगे, तो 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 4, 6 पर पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस आंसर लिखते हुए चलना, जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो टी 2 बार दिया हो तो टी पर पावर 2 लिख देते हैं, टी लिख देते हैं बेस में, और पावर में 2 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ रहे हैं, इसमें समझने वाला कुछ है ही ना है। उसके बाद देखिए 3, 3 में देखिए कितना दिया हो, तो बी कितना 4 बार दिया हो, तो हम लोग बी 4 बार लिख देते हैं, बी ऊपर में पावर 4 लिख देंगे, हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो कितना दिया, 5 देखिए 2 बार और 7 3 बार, तो हम लोग लिख देते हैं वैसे ही, तो 5 2 बार गुना 7 कितना है, 3 बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कितना दिया हुआ, तो 2 को 2 बार, 1 को कितना 2 बार लिख देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 बार और 1 को 2 बार, जैसे गुना दिया हो वैसे करना, और भी कोई संख्या रहता है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 में कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ, तो ए कितना 1 2 3 3 बार है, तो हम लोग ए को 3 बार लिख लेते हैं, ए को 3 बार गुना बी, और उसके बाद सी भी दिया हुआ है, सॉरी बी नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ए गुना 3, उसके बाद कितना सी भी दिया हुआ, सी और डी भी दिया हुआ, तो सी कितना 1 2 3 4, तो सी कितना दिया हुआ है, तो 4 बार। उसके बाद डी कितना बार दिया हुआ है, तो डी 1 बार दिया हो, तो आप चाहो तो पावर में 1 लिख सकते हो, या 1 पावर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यह इसका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई भी संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना अगर कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई इसको कुछ और बना, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कितना दिया हुआ, यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5, उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 कितना बार है, तो 5 3 बार है, 3 बार लिख देते हैं। ये हो सकता है कि 5 इधर भी है तो उसको भी गिन के हम लोग लिख देंगे। 2 कितना बार है, तो 2 3 बार है, 3 लिख देंगे। 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है। यही तो है, कुछ है नहीं ना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कितना है 512। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर कितना आ गया, तो ये 2 पच्चे 10, उसके बाद फिर यहाँ 2 छके 12, फिर से लगाएंगे 2 से, तो 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगाएंगे 2 छक 12, यहाँ पर आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 32 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे कितना 16 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 8 बार में, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 4 बार में, और यहाँ पर 4। अब इसको देखिए घातांकीय रूप में कैसे निकालेंगे, तो 512 देखिए 2 कितना बार आया है 3, 3 उसके बाद 3, यहाँ पर 3 6, और 6 3 9, 9 बार आया है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितना बार आया है, तो 2 पर पावर कितना करेंगे 9, यही घातांकीय रूप इसका आ गया, यही आंसर लिख देना है। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 300 कितना 43, तो हम लोग लिख देते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो इकाई अंक देखिए 3 है, तो 3 7 3 10, 7 3 यहाँ पे 7 3 9, यहाँ पर कितना 4 3 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा 7 से लग जाएगा, तो 7 चौके 28। अगर ये आपको ऐसे सॉल्व करने नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, मतलब क्या ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, मिस्टर मैथ पर ही। तो इस प्ले लिस्ट में आपको बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में वहां पे जाके आपको देखना कि बड़े बड़े संख्या को कैसे काटे, या आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब क्या विभाजता का नियम, विभाजता के नियम से ही हम लोग काट रहे हैं। हम लोग कैसे पता किए कि ये कट जाएगा, तो विभाजता देखिए 7 चौके 28, और यहाँ पे घट के कितना आ गया, तो इस 7 चौके 28 हुआ, उसके बाद देखिए घट के आएगा यहाँ पर फिर से, और 9 9 6 आ गया, तो यहाँ पर 7 नमा 63, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, तो 343 बराबर कितना आ जाएगा 7 गुना फिर 7 गुना 7, तो 7 पर पावर कितना 3, तो 7 पर पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 30 में 729 दिया हुआ, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना से लग जाएगा 2 से, 2 तिया 6, फिर 1 2 छक 12, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए इकाई अंक 9 है ना, 729 है, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। देखिए कितना 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 हुआ, 3 तिया 9, अब 243 आ गया, फिर से 3 से लग जाएगा, 3 अठे 24 1, फिर 3 से लग जाएगा 27 तिया 3 आएगा, यहाँ पर 27 तिया 81 आएगा, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 729 करेंगे तो कितना बार में 3, कितना बार में करेंगे 3 3 6, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 3 पर पावर कितना हुआ 6, 3 पर पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3100 कितना दिया हुआ, तो 25 दिया हुआ, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 3100, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 3125। तो यहाँ पर देखिए 3 से क्या लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 और 6 5 11, ये इकाई अंक 5 दिया हुआ, तो 5 से हम लोग लगा देंगे, 6 5 30, और ये कितना आ जाएगा 1 6 दूनी 12, और फिर से आ जाएगा 6 5 25, 5 से लग जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 25 25, फिर से 5 लग जाएगा 5 दूना 10 25 25, फिर से 5 लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो 3100 कितना है 25, तो कितना बार 5 आया है, तो 5 आया है 5 बार, तो हम लोग 5 पर यहाँ पर 5 बार लिख देंगे, और 5 पर पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर लिख देना। सिंपल, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो अभाज्य संख्या जो है 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 23, ये सब संख्या से ट्राई करना है कि कितना से ये लग जाएगा। इसे बहुत आसान रहेगा, बस इतना में हो जाता है, इतना काफी है। ठीक है, मतलब इतने में कट जाएगा, ज्यादातर संख्या इतने में कट जाएगा। समझ गए, ऐसे कर देना। उसके बाद सबको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, और जितना जो पावर, मान लीजिए और भी कोई 3 4 5 और भी कोई संख्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3 अगर दिया हो तो उतना को गुना में 3 पर पावर 2, आगे क्वेश्चन है दिया हुआ इस टाइप का, जो अलग अलग संख्या जिसमें आ जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए 4 पर पूर्णांक कितना, सॉरी पूर्णांक नहीं, मिस्टेक, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 पर पावर कितना है 3 दिया हुआ, या 3 पर पावर 4 दिया हुआ, ये दोनों को हम लोग को तुलना करना है कि आखिर कौन बड़ा है। क्या करेंगे, 4 पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, या 3 पर पावर कितना करेंगे, तो यहाँ पर 3 पर पावर
4 बार यहाँ पर लिखेंगे तो कितना, यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौके 64 आया, या यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो कौन बड़ा है? तो देखिए यहाँ पर 64 बड़ा की 81, तो 81 लिखेंगे। अतः अतः 3 पर पावर 4 बड़ा है 4 पर पावर 3 से। ये इसका आंसर लास्ट में लिख देना, नहीं तो ऐसे कर देना डायरेक्ट यहीं पे लिख देना, ये नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि तुलना तो हम दोनों यही कर रहे हैं, ऐसे कर देना, समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए 2 नंबर, तो ये कितना दिया हुआ, 5 पर पावर 3 और 3 पर पावर 5। तो 5 पर पावर 3 या 3 पर पावर 5, तो हम लोग करेंगे तो यहाँ देखिए 5 गुना 5 गुना 5, या करेंगे 3 पर पावर 5 है, 3 गुना 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3, 5 बार यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 25, 25 25 कितना हुआ 125, या करेंगे तो ये देखिए 3 तिया 9, यहाँ पे 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 3 से करेंगे तो 3 अतिरिक्त 24, 243। तो कौन बड़ा हुआ, इस साइड बड़ा हो गया। देखिए 125 है, इस साइड को सॉल्व किया तो लिखेंगे अतः अतः 3 पर पावर 5 बड़ा है। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा, बस सॉल्व करते हुए पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2। अब देखिए 3, तो 3 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 2 पर पावर 8 और 8 पर पावर 2, 2 पर पावर 8 या 8 पर पावर 2। हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 8 को 2 गुना 8 पर लिख देंगे, 4 बार हुआ 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे देखिए 4 3 8, या 8 पर पावर कितना दिया हुआ है तो 2, तो 8 पर पावर 2 हम लोग लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 दुना 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुना कितना हुआ तो 32, 32 दुना 64, 64 को 2 से 64 से 4 से डायरेक्ट कर देते, 64 को 4 से, क्योंकि 2 दुना 4 बच गया था। कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ पर 6 चौक 24 1 25, तो 256 हुआ, या करेंगे तो कितना 8 8 64। तो कौन बड़ा, इस साइड बड़ा, तो इस साइड किसको 2 पर पावर 8 है, तो लिख देंगे अतः अतः 2 पर पावर 8 बड़ा है। यह इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना 100 पर पावर 200 सॉरी 2 और 2 पर पावर 100, तो 100 पर पावर 2 या क्या करेंगे 2 पर पावर 100। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 पर पावर कितना करेंगे 2 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1 पर कितना 4 को सुना 1 2 3 4, तो इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 10,000 आया, या करेंगे। इतना सॉल्व नहीं करना, अब 100 बार तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो फिर भी यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए बड़ा होगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लिख देते हैं, और बच गया कितना 2 पर पावर कितना बचा, तो 8 बार जब लिखिए दिए तो 92 बच गया। देखिए इतने दूर में ये जब बराबर यहाँ पर इतना ले लिया बड़ा, तो आगे अगर सॉल्व करेंगे ना तो यही बड़ा होगा। फिर भी 2 दुना 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुना 32 32 दुना 64 32 दुना यहाँ पर 64 64 दुना कितना हुआ 64 दुना यहाँ पर हम लोग 64 को 4 से किए थे तो 256 किए, तो 256 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे ना तो और भी अधिक करेंगे, तो इतने दूर में देखिए इतना बड़ा हो गया, तो बड़ा कौन होगा ये होगा, तो लिख देंगे अतः अतः 2 पर पावर 100 बड़ा है। ये समझ में आया। तो देखिए इतने दूर में जब 256 हो गया तभी तो और 92 बचा हुआ, इसको दुगुना करते करते बहुत इतना आ जाएगा कि कॉपी भर जाएगा। अब कभी करने का प्रयास करना, 2 को गुना 100 मतलब क्या 100 बार ऐसे गुना करना, बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। आप करके देखना, यहाँ पर 10 से 1000 आया, ठीक है। तो ऐसे आपको कौन बड़ा कर देना 2 पर पावर 100 बड़ा है। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था तो 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पेज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है दिया हुआ है, तो 2 पर पावर कितना, तो यहाँ पर 10 और 10 पर पावर 2, तो यहाँ पर 2 पर पावर 10 है, तो 10 बार चाहो तो लिख सकते हो कि कोई 10 से बार दिया हुआ तो लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 और 10, या 10 पर पावर कितना दिया हुआ तो 2, तो 10 हम लोग कर लेंगे। 2 दुना 4 4 दुना 8 8 9 16 16 दुना 64 64 दुना 64 चौके हो जाएगा 256 256 दुना 256 को फिर से 4 से गुना कर लेते 256 गुना 4, तो यहाँ पर देखिए इससे तो बड़ा ही होगा। ये कितना है 100 यहाँ पर दिया हुआ, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 गुना 4,
तो ये आज देखिए 256 तो यहीं तक आ गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 और 64 दूना कितना हुआ, 64 दूना 132 आ जाएगा। 132 यहीं पर बड़ा हो गया और 2 पर बराबर ये कितना और बच गया, तो 6 3 बच गया, तो यहीं पर तो बड़ा हो गया। तो लिख देंगे अतः अतः 2 पर बराबर सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो छोटा रहे तो उसको तो हम लोग पहले से पता चल रहा है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। 2 पर बराबर कितना है 10 बड़ा है। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। काफी आसान है, बस गुना करके देख लेना, जो छोटा है उसको गुना कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे अंदाजा भी लगा के हम लोग देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे ना, सेम उसी के जैसे। तो 5 का हम लोग एक में कितना, देखिए 5 का एक कितना है 648 दिया हुआ है, 648। तो 648 को हम लोग सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। 648, तो 648 देखिए कितना लग जाएगा 2 से, क्योंकि कायम कितना दिया हुआ 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर से 16 दूना 32, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 फिर से 81, अब 3 से लग जाएगा। 3 को कितना बार में लगेगा, तो ये 27 बार में, फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, 3 तिया 9। अब कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 को कितना 3 बार गुना करते हैं, 3 को कितना 4 बार हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए 2 पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 बार है तो 3 लिख देंगे, 3 पर पावर कितना, तो 4 बार है तो 4 ऐसे लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, जो भी संख्या है उसको घात के रूप में लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 405 दिया हुआ, तो 405, तो ये देखिए इकायन कितना 5 दिया हो, तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये 5 बार में लग जाएगा। 5 40 81, यहाँ पर लग जाएगा। फिर से देखिए सॉरी ये 3 से भी लग जाता हो यहाँ पर, क्योंकि देखिए 5 4 कितना हुआ 9, तो ये मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 3 दिया 9, और ये 1 यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पर कितना बार में, फिर 3 से लग जाएगा 3, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर 3 चौके 12 और 1 3 बचे 45, यहाँ पर 3 कितना 15 बार में, फिर 3 से यहाँ पर 5 बार में लगाएंगे, तो कितना हुआ 405। तो 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3 गुना 5, तो ये 3 पर पावर कितना 4 हुआ, 5 पर पावर 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो 540 दिया हो, तो हम लोग लिख देंगे 540। 540 देखिए 2 बार में 2 दूना 4, और ये कितना हुआ, यहाँ पर 2 सते 14, फिर 0, 2 से करेंगे यहाँ 13 दूनी 26, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना हुआ, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, और यहाँ पर फिर 3 से लगाएंगे तो ये 15, यहाँ पर फिर 3 से 15 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 540 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना और फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 पर पावर 2, 3 पर पावर कितना 3, और 5 पर पावर कुछ नहीं, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया। अब देखिए 3 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 3600 दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए 3600 का भी कर लेते हैं। तो 3600 हम देखिए क्या करेंगे, तो ये भी 2 से लग जाएगा, 18 दूनी 3600, 0 लगा देंगे, फिर से 2 से यहाँ पर लगाएंगे तो 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450, फिर से यहाँ पर लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो यहाँ पर भी 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, और ये 5 हुआ तो ये 75 बार में, फिर से 3 से 25 बार में, यहाँ पर 5 से लग जाएगा तो 25 हुआ। ठीक है, ये 3600 को हम लोग करेंगे, तो ये कितना 2 देखिए कितना बार है, तो 2 4 बार है, तो 2 को हम लोग 4 बार यहाँ पर लिख लेते हैं, और 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है, और 5 कितना बार है, तो 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना 4 हुआ, 3 पर पावर कितना 2, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, यह इसका घातांकीय रूप हो गया। कुछ नहीं, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जो भी संख्या आएगा उसको घातांक के रूप में लिख देना। ठीक है, बात खत्म। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। नंबर 6 देखिए सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 गुना 10 पर पावर कितना दिया हुआ है 3, 2 गुना 10 पर पावर 3, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुना 10 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000। अब यहाँ पर 1000 को गुना कर देंगे कितना 2000, इसका आंसर हो गया। यही सरल करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो 7 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 दिया हुआ, तो 7 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, तो 7 का स्क्वायर 7 गुना कितना हुआ 7 हुआ, और यहाँ पर 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49 और 2 दूना 4। अब हम लोग गुना कर लेंगे 9 चौक 36 और कितना 4 चौक 16 और 16 3 कितना हुआ 19, तो 196 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना 2 पर पावर 3 और 5 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे 2 पर पावर 3 गुना
5, 2 पर पावर 3, 2 गुना 2 और 5 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पचे कितना हुआ 40, तो 8 पचे 40 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 गुना और 4, 4 पर पावर कितना 4, तो हम लोग गुना कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है 3 गुना और 4 पर पावर 4 है तो 4 पर पावर 4 4 बार गुना कर लेंगे, तो कितना 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, तो 4 तिया 12, 36 का 18, 1 कितना हुआ 19, तो 100 कितना हुआ 92, 192 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हुआ, तो 0 गुना 10 पर पावर 2 दिया हो, तो 0 गुना 10 पर पावर 2, तो अगर देखिए यहाँ पर 0 को कोई भी संख्या से हम लोग गुना करेंगे ना तो 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ था ही नहीं। अब 5 पर पावर कितना है 2 और 3 पर पावर कितना है दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ, तो हम लोग गुना कर लेंगे, तो 5 गुना 5 और 3 पर पावर कितना 3 दिया हो, तो 3 गुना 3 कर लेंगे। ठीक है, तो 9 पचे 6 पचे यहाँ पर पचे 25 हुआ, 3 9 और 9 यहाँ पर 9 तिया 27, तो और गुना कर लेंगे तो 25 गुना 27 कर लेते हैं, तो कितना हुआ 7 पचे 35 का 5 बाकी 3 हुआ, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 3 17, 5 दूना 10 और उसके बाद 4 1 5, तो गुना कर लेते हैं 5 7 और 6, 600 कितना हुआ 75, 675 इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पर पावर 4 और गुना 3 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 पर पावर कितना दिया हुआ, तो ऐसे गुना कर लेंगे हम लोग, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूने 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो 16 नमक कितना हुआ, तो 144, 16 नमक 144 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कितना 3 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर कितना दिया हो, तो 10 पर पावर 4, तो 3 गुना 3 करेंगे और 10 पर पावर 4 है तो 10 को 4 बार हम लोग गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 3 तिया 9 और यहाँ पर 1 पर पावर कितना है, तो 1 पर पावर 4 दिया हो, तो मतलब 4 गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 9000 नहीं 90,000 इसका आंसर आ जाएगा। काफी आसान है, बस सॉल्व करते हुए चलना, जो भी क्वेश्चन में क्या रहा है ना उस हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करते हुए चल देना है। समझ गए, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ पर क्योंकि जगह का अभाव था यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 6 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना दिया हो, तो यहाँ पर देखिए -4 पर पावर कितना 3, तो क्या करेंगे देखिए -4 को हम लोग क्या करेंगे, तो 3 बार गुना हम लोग कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से काट देगा, तो 4 चौक 16, 16 गुना माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस माइनस, यहाँ पर एक बात याद रखना, प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस कितना होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस और प्लस होता है कितना, तो माइनस होता है। ये इसका पूरा आंसर मतलब क्या कर देना, आप देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 16 चौक कितना हुआ 64, तो -64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो -3 और गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो -3 और गुना कितना हुआ, तो -2 पर पावर कितना है 3 दिया हुआ, तो हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा -3 गुना -2 पर पावर 3, तो -2 गुना -2 -2, देखिए माइनस माइनस खत्म, ये माइनस अब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हुआ, तो 24, तो 12 दूना 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, तो -3 पर पावर कितना दिया हुआ, तो -3 पर पावर 2 गुना और 5 पर पावर -5 पर पावर कितना दिया हुआ, तो 2, -5 पर पावर 2, तो हम लोग 3 पर पावर, तो 3 गुना -3 और 5 पर पावर -5 गुना -5, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, फिर माइनस, तो कितना हुआ 9 और 5 25, तो गुना कर देंगे, 9 5 45 का 5 बाकी, यहाँ पर 9 5 45 का 5 बाकी 4, 9 दूना 18, 18 5 कितना हुआ 23, तो 335 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में -3 का -2 पर पावर कितना 3 और गुना क्या करेंगे, तो -10 पर पावर कितना करेंगे 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो -2 गुना -2 गुना -2 और 10 पर पावर -10, यहाँ पर -10 और
10। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस ये खत्म, माइनस से माइनस ये खत्म, माइनस अगर एक कुछ बच जाता तो सब के साथ गुना माइनस में ही लग जाता। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 10 पर पावर कितना है तो 3 यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8000 इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक और माइनस में दिया हुआ -7, तो अब प्लस माइनस माइनस कर देता और 7 8 से 56 हो जाता और -56,000 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, ये बात याद रखना। देखिए एक बात ऐसे भी हम लोग रखेंगे कि पावर में अगर सम संख्या दिया हुआ है, अगर पावर में अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर में अगर सम संख्या माइनस में दिया हुआ है तो ये विषम मतलब सम संख्या होगा, सॉरी सम संख्या अगर दिया हुआ है तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पर प्लस में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर में माइनस कोई संख्या है और पावर में यहाँ पर विषम संख्या है दिया हुआ है, ठीक है विषम संख्या, तो माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस मान लीजिए माइनस यहाँ पर कितना 9 दिया हुआ और विषम पावर में दिया हुआ तो इसका वैल्यू माइनस में ही आएगा। अगर -9 है दिया हुआ बेस से कोई मतलब नहीं है, अगर पावर में कितना -4 दिया हुआ है, ठीक है -4 सॉरी यहाँ पर 4 दिया हुआ, सिर्फ ये माइनस नहीं, ये कितना -4 दिया हुआ, ये माइनस नहीं होता, सॉरी यहाँ पर बेस में अगर माइनस दिया हुआ है, अब यहाँ पर बेस में माइनस है, माइनस तो बेस में रहेगा ही, लेकिन पावर जो दिया हुआ है अगर सम या विषम है, यहाँ पर देखिए अगर विषम है तो माइनस आएगा, अगर सम है तो यहाँ पर कितना होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, क्योंकि देखिए -9 गुना -9 अगर 4 बार लिखेंगे तो सब आपस में काट देगा। ठीक है, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात बराबर है, किसी भी तरीका से बना वही आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। खैर आपको ये याद रखना है माइनस गुना माइनस प्लस, ये तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, जो सेम साइन है उसमें प्लस आ रहा, जो विपरीत साइन है उसमें हमेशा माइनस आएगा। नंबर 8 में देखिए निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए कुछ नहीं है, 2.7 गुना 10 पर पावर कितना है 12 और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ साइन 1.5 गुना 10 पर पावर कितना दिया हुआ 8, तो इसको इन दोनों को तुलना करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 27 हो जाएगा गुना और 10 पर पावर, देखिए यहाँ पर अगर 10 पर पावर कितना है 12 है तो 10 गुना 10 गुना 10 12 बार लिखेंगे तो एक बार अगर कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा तो 10 पर पावर 11 बच जाएगा अगर काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो 15 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा तो 10 पर पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 पर 10 पर पावर कितना 11 दिया हो, तो 27 का गुना क्या करेंगे तो 10 पर पावर 11 दिया हुआ यहाँ पर, मतलब 27 तो यहाँ पर देखिए 15 से बड़ा ही है और पावर में भी बड़ा है। ठीक है, ऐसे तो बड़ा है लेकिन पावर में भी बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर 27 बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करना है वही संख्या लिख के लिखेंगे अतः 27 गुना या नहीं तो 2.7 गुना 10 पर पावर 12, क्योंकि बेस यही ना दिया हुआ क्वेश्चन 12, ये तो हम लोग अपने बनाने के लिए छोटा किए 12, यहाँ पर बड़ा है 1.5 गुना 10 पर पावर पॉइंट यहाँ पर से, क्योंकि इसमें आधार 2.7 तथा यहाँ पर 2.7 तथा और 10 पर 12 है। बस हो गया, यही लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ज्यादा लिखोगे और फंस जाओगे। ठीक है, बस अंदाजा लगाना है कौन बड़ा है, ऐसे अंदाजा लगा लिए हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था तो आज का 1 था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 10 पर पावर कितना दिया हो तो सॉरी यहाँ पे 4 गुना 10 पर पावर कितना 14 स्लैश और उसके 3 गुना 10 पर पावर कितना दिया हुआ तो 17 दिया हुआ। तो ये भी देखिए सीधे सीधे क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए 4 है और 3 है तो ज्यादा बड़ा नहीं, 1 का बड़ा हुआ आधार में, और 10 पर पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 14 दिया हुआ है और यहाँ पर 17 दिया हो, तो जीरो में कौन बड़ा होगा तो यही बड़ा होगा, जीरो जिसके पीछे ज्यादा बड़ा वो बड़ा, तो लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 गुना 10 पर पावर 17 बड़ा है 10 पर पावर यहाँ पर 4 गुना 10 पर पावर इतना से, क्योंकि इसमें घातांकीय 10 पर पावर 17 है और दूसरे में 10 पर पावर 14 है। यही लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ गए। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है बस समझाने के लिए, तो 4 गुना 10 पर पावर कितना 14 को शून्य देंगे, 14 को शून्य। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 को शून्य हुआ। और यहाँ पर क्या करेंगे 3 पर पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर कितना 17 को शून्य देंगे। तो कौन बड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार अगर करेंगे तो यही ना बड़ा होगा। इस पे 17 होगा, इस पे कितना 14 होगा, तो बड़ा तो यही ना होगा। बस इसी तरह थोड़ा दिमाग चलाना है और ऐसे बिना सॉल्व किए हुए आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। आंसर नहीं देखना है, बस आपको समझ लेना। ऐसे बनाते हुए आप चलोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। 11.1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले चैप्टर में 11.2 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर में अभी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।